को सुना रहे कि हम तुम्हारे पूर्वजों की जो महान महिम भगवान के परम प्रेमी भक्त हुए उनकी गाथा सुनाते हैं। कल प्रसंग सुना पांडव महाराज द्रुपद के यहां स्वयंवर में मत्स्यवेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। तो बड़े बड़े जो महारथी थे इन लोगों ने विचार किया कि आखिरकार ब्राह्मण ही तो हैं ये, उनको पता नहीं चला था कि पांडुपुत्र पांडव हैं, ब्राह्मण ही तो हैं, इनको मिल करके घेरो और परास्त करो, त्रिभुवन सुंदरी द्रौपदी को जीत लो। तो कुछ विद्वान जो राजा थे उन्होंने कहा वहां तो बहादुरी नहीं चली थी मत्स्यवेद में, और जब मत्स्यवेद कर दिया और द्रौपदी को प्राप्त कर लिया तो अब छीनने का उद्योग करते, तुम्हारी बुद्धि मारी गई। जो धर्मात्मा राजा थे वो बिना लड़े चले गए, लेकिन ये कौरव पक्ष दुर्योधन द्रौपदी की सुंदरता को देख करके आकर्षित हो गया था, बावरा हो गया था, लेकिन मत्स्यवेद से तो प्राप्त नहीं कर पाए, तो कर्ण आदि से प्रार्थना की। बड़े बड़े वीर इसके साथ थे, पांडवों पर चढ़ाई कर दी। 5 पांडव, भीम ने और कोई अस्त्र की जरूरत नहीं थी, पेड़ उखाड़ा, मार मार करके सबको भगाया। कर्ण अर्जुन के तीखे बाणों से विह्वल होकर भाग चला। जब सब भाग चले तब दिमाग गया कि हो ना हो पांडव जीवित हो और ये पांडव ही हों। दुर्योधन ने कहा मैं सत्य कहता हूं इतना बलशाली केवल भीम ही हो सकता, दूसरा कोई नहीं। कर्ण ने कहा मुझे त्रिभुवन में कोई अगर परास्त कर सकता तो केवल अर्जुन, ये पांडव ही हैं। बड़े छिन्न भिन्न अंग सब हस्तिनापुर पहुंचे। जब ये चर्चा सुनी तो भीष्म जी ने और महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र को बोले कि जानते हो पांडव बलवान है, वैर करना उचित नहीं, सम्मान पूर्वक बधू और पांडवों को और कुंती को हस्तिनापुर बुलाया जाए। सम्मति हुई। पूरे राज वैभव के साथ द्रुपद नरेश के यहां श्री द्रौपदी जी और पांडवों को, कुंती जी को सम्मान पूर्वक हस्तिनापुर लाया गया। द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर कोई भी कौरव संतुष्ट नहीं था, जलन थी कि भारी बलवशाली पांडव और ऐसी त्रिभुवन सुंदरी उनको पत्नी मिली। जब ये गांधारी की दासियों ने गांधारी को बताया कि अगर महल में कुलवधू ज्यादा दिन तक रही तो उपद्रव छा जाएगा, आपके पुत्र संतुष्ट हैं। गांधारी जी ने धृतराष्ट्र जी को प्रेरित किया कोई उपाय करो। धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी और भीष्म जी की सहमति से युधिष्ठिर जी से कहा कि इंद्रप्रस्थ नाम का हमारा स्थान है, हमें लगता है कि तुम सबको वहीं शोभा बढ़ानी चाहिए। तुम सब जवान हो, कौरव भी जवान हो रहे, कौरव की भी अपनी लालसा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे में बैर हो जाए बेटा, इसलिए इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ खंडहर था, शोभा शून्य स्थान। लेकिन जिस समय भगवान के महाभागवत पांचों पांडव पहुंचे तो अर्जुन अपने बल विक्रम से त्रिभुवन को पराजित करने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। इस मृत्यु लोक को क्या भगवान नर नारायण के अवतार हैं, कोई साधारण थोड़ी है। अर्जुन जी ने अकेले गांडीव के बल से इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर से भी सुंदर सजा दिया, जीत जीत करके राजाओं का वैभव। और फिर भगवान पधारे तो राजसूय यज्ञ का विधान बना। राजसूय यज्ञ जो पूरे राजाओं पर विजय प्राप्त करके उनसे कर ले सके वही कर सकता। अर्जुन अकेले गांडीव के बल से सबको परास्त करके सब राजाओं को। मायासुर बहुत प्रभावित था, तो उसने राजसूय यज्ञ में एक ऐसी सभा रची थी जहां जल था वहां बिल्कुल थल नजर आता, पृथ्वी, जहां पृथ्वी थी वहां बिल्कुल निर्मल जल नजर आता। राजसूय यज्ञ हुई, कौरव भी आए, इतना खजाना इकट्ठा हुआ कर रूप में, दुर्योधन देखकर जल गया। ऐसा वैभव जो देवराज इंद्र का जैसे वैभव, त्रिभुवनपति।
अब एक दिन उस सभा में सब बैठे हुए थे, ऊपर से द्रौपदी जी अपनी दासियों के साथ, तो ये दुर्योधन अपने भाइयों के साथ चला, तो देखा कि जल है, तो धोती समेट ली, तो सब हंस पड़े क्योंकि वहां थल था, एक बूंद पानी नहीं। आगे देखा पृथ्वी, तो धोती छोड़ दी, अब पानी में झम से गिर पड़ा। यद्यपि लोगों की कहावत में ऐसा है, क्या महाभारत में सामने नहीं पड़ा कि अंधे के अंधा होता है, ऐसा बोलने के कारण दुर्योधन को क्रोध आया, ऐसा नहीं, महाभारत में नहीं पड़ा, कहावतों में ऐसा कहा जाता है। उपहास किया, द्रौपदी आदि खूब हंस पड़ी, भीम और ये सब। महाराज युधिष्ठिर बहुत गंभीर शांत, उनका ये क्या कर रहे हो, सांप को छेड़ना, उसका उपहास कर रहे हो। युधिष्ठिर जी आए, नए वस्त्र पहनाए और गले से लगाया, भाई ये मायासुर के द्वारा रची हुई सभा है, जिसमें जल में थल, थल में जल का ऐसा भान होता है। जाकर के दुर्योधन न खाना न पीना, उदास बैठ गया। मामा शकुनी की याद की, शकुनी को बुलाएगा, कहा मैं जी नहीं सकता, मैं प्राण त्याग दूंगा। पांडवों का ऐसा वैभव, हस्तिनापुर का वैभव कुछ नहीं उनके सामने, कोई उपाय करो, पांडवों का वैभव छीनो। नहीं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बहुत प्यार करता था शकुनी दुर्योधन को। उसने कहा एक उपाय है, यदि महाराज धृतराष्ट्र आदेश करें और वो जुआ खेले आके, तो हम अपने पासों को सिद्धि के बल से, 7 अनुकूल पासे हमारे पड़ेंगे, प्रतिकूल उनके पड़ेंगे, पूरा इंद्रप्रस्थ का वैभव हम छीन लेंगे। बाणों से छीनने की सामर्थ्य तो न तुम में है और न त्रिभुवन में किसी के है, पासों से हम छीन लेंगे। गांधारी और धृतराष्ट्र एकांत में बैठ करके जब तो दुर्योधन गया और अपनी बात रखी, शकुनी ने कहा महाराज ये तो राजाओं की शौक है, आप क्यों आदेश नहीं करते? यदि राजकुमार पांडव, राजकुमार कौरव खेलना चाहते हैं तो आपको खेल के लिए अनुमति देनी चाहिए। विदुर जी ने कहा इस खेल में सर्वनाश दिखाई देता है, महाराज आप अनुमति मत देना। शकुनी ने कहा महाराज इंद्रप्रस्थ का सारा वैभव कौरवों का हो जाएगा। धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन को बहुत प्यार करने के कारण ईश्वर संपन्न और सुख संपन्न देखना चाहते थे, पर ये भूल गए थे कि जिनके पक्ष में भगवान है उनकी ही विजय होती है। भेजा विदुर जी महाराज को। विदुर जी ने जाकर के कहा कि बेटा जो हम कुछ कहना नहीं चाहते वो भी मुझे महाराज की प्रेरणा से कहना पड़ रहा है। आप लोगों को महाराज ने आदेश किया है, हस्तिनापुर बुलाया है और द्वैत क्रीड़ा खेलने की। महाराज युधिष्ठिर बिल्कुल नहीं जानते थे द्वैत क्रीड़ा, धर्म स्वरूप कभी द्वैत क्रीड़ा नहीं खेली थी। पिताश्री की आज्ञा गए, वहां पहले से सब व्यवस्था थी। क्रूर कर्मा जितने भी राजा सब उनके पक्ष में बैठे हुए थे। महाराज युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और कहा पिताश्री की आज्ञा है, उनका खेलना चाहते हैं द्वैत क्रीड़ा तो खेलो, हमारा आदेश है। बहुत संकोच में भीम अर्जुन ने कहा कि ये द्वैत क्रीड़ा उचित नहीं है भ्राताश्री, तो उनका जब पिता के समान है और वो आदेश करते हैं तो कुछ भी हो। और दूसरी बात, हमारा छात्र धर्म अगर कोई ललकार दे तो चाहे बाणों से हो चाहे पासे से, पीछे हटने वाला छात्र धर्म नहीं होता है, हम खेलेंगे। अब कहां परम प्रवीण पासे में शकुनी और वो छल कपट से सिद्ध किए हुए पासे, सब पासे अनुकूल कुरुराज दुर्योधन के, जो जो दांव में लगाते जाते। आखिरी में पूरा इंद्रप्रस्थ हार गए, आभूषण हार गए, अपने अस्त्र हार गए, अपने आप को हार दिया। शकुनी ने कहा एक पासे में पूरा वापस हो सकता है, द्रौपदी तुम्हारी तरफ से, और पूरा वैभव हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सब हमारी तरफ से। अगर तुम जीत गए तो सब पूरा वैभव, और अगर तुम हार गए तो द्रौपदी हमारी। बुद्धि काम नहीं करती, जुआरी को लगता है शायद ये दांव रख दिया, शकुनी के सिद्ध पासे हार गए। अब बड़ा मजाक हुआ कि द्रौपदी दासी है और मैं जीत चुका हूं,
जाओ मेरी इच्छा है उसको सभा में लाओ, निर्वस्त्र करके हमारी जंघा पे बैठा लो। दुर्योधन से ताल ठोक। भीम खड़े हुए और कहा कि भैया ऐसा लगता है तुम्हारी भुजा उखाड़ करके आग में फेंक दूं युधिष्ठिर से। आज मैं जितना परास्त हुआ उतना शायद जीवन में नहीं होऊंगा। आपके कारण परास्त हुआ। द्रौपदी रखने लायक वस्तु है जुआ में। अर्जुन ने कहा भैया सभ्यता का प्रयोग करो, महाराज धर्म से चलने वाले हैं, आप उनको ऐसा कोशिए मत, बैठ जाइए। तो अब बैठते बैठते कहा कि दुर्योधन जिस ताल को तू ठोक रहा है जांग को, उसी ताल को मैं अपनी गदा से चूर चूर करूंगा। प्रण करता हूं इस सभा में। दुशासन को आदेश किया। दुशासन पहले एक दूत को भेजा। उस समय वो मासिक धर्म में थी। मासिक धर्म रजस्वला में एक वस्त्र धारण किए जाते। दूत ने जाकर कहा क्षमा कीजिए, हमारे मुंह से बात भी निकलना बहुत कठिन है, आपको महाराज सभा में बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दूत तुम जानते हो जब स्त्रियां रजस्वला में होती हैं तो सभा आदमी नहीं जाती हैं, बोल दो जाकर के, आखिरकार वो देवर ही हमारे हैं, हमारी विनय कह दो या आदेश कह दो, इस स्थिति में मैं सभा में नहीं आ सकती। वो जाके बोला। तो दुशासन ने कहा कि आदेश और विनय की यहां नहीं, भैया तुम आदेश करो, मैं उसके बाल पकड़ के घसीटता हूं लाता हूं। ये अब इस समय वो महारानी नहीं दासी है हमारी। कर्ण ने कहा कि बहुत गलत शब्द बोले थे। ये कहां लोक लज्जा ऐसी की होती जिसके 5-5 पति हैं। जाओ निर्लज्ज को सभा में ला। दुशासन जब नजदीक गया और छूने के लिए तो उन्होंने कहा तुम हमारे देवर हो, अपवित्र व्यवहार नहीं कर सकते हो। उनका तुम हार चुके हैं पांडव, इसलिए तुम हमारी दासी हो। बाल पकड़ा और घसीटते हुए वो बार बार महारथी दुशासन तुम्हें उचित नहीं है, सभा में ले जाकर के खड़ा कर दिया। विश्वास था कि इतने महारथी पति हैं, इनके सामने हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने सर उठा के भी द्रौपदी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि धर्मात्मा है और हार चुके हैं तो उसको स्वीकार किए हुए देखा। अरे भीष्म जी बड़े बड़े महापुरुष सब सभा में बैठे हैं। उनका एक बात मैं पूछती हूं, क्या महाराज अपने को हारने के बाद मुझे दांव में लगा सकते हैं? स्वयं जब हार चुके हैं अपने आप को तो मुझे दांव में लगा सकते हैं। यदि मुझे पहले दांव में लगाया होता बाद में आप हारते तो मैं हारी मानी जाती। बोलो इस सभा में कोई, ये क्या धर्म है? कर्ण ने कहा है ज्यादा बोलती, दुशासन निर्वस्त्र कर इसको, बैठा दुर्योधन की जंघा पर। दुशासन वस्त्र खींचने लगा। कोई उत्तर सभा में नहीं, कोई बचाने वाला सभा में नहीं। कैसी परिस्थिति! आखिरकार भुजाओं से भी पकड़ा। जब देखा कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, तो दांत से पकड़ा, फिर छोड़ दिया। यह है आखिरी स्थिति। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी। उसी समय भगवान का तेज प्रकट हुआ और द्रौपदी के वस्त्र में भगवान समा गए। रंग बिरंगी साड़ियां वो खींचता जाता है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन अंबार लग गया, लेकिन यहां से वस्त्र नहीं हटा, मूर्छित होकर गिर गया। तब गांधारी आई, द्रौपदी जी को गले से लगाया और धृतराष्ट्र कहा वो वैसे ही तुम्हारे नेत्र नहीं, ये सर्वनाश कर देगी। ये देवी है, इसका अपमान सभा में होना मानो कौरव वंश का विनाश होना है। क्षमा मांगो, जल्दी से इसको संतुष्ट करो। नहीं, मैं जानती हूं पतिव्रता में कितनी सामर्थ्य होती है, क्योंकि गांधारी पतिव्रता है। धृतराष्ट्र ने कहा बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। उनका हमारे पतियों के अस्त्र वापस किए जाएं और जो हमारे पतियों का वैभव है वही सम्मान दिया जाए। बोले मैं सब ज्यों कहते हूं सब वापस करता हूं, बस तुम क्षमा कर दो। राजी हुई, रथ पर बैठे इंद्रप्रस्थ की तरफ चल पड़े। आधी दूर गए, शकुनी, दुर्योधन, सब धृतराष्ट्र जी से कहा हम जीत गए थे, आपने वापस क्यों कर दिया? एक बार दांव के लिए बुलाओ, एक बार पुनः वापस बुलाओ। हट कर लिया, फिर आदेश हुआ रास्ते से वापस
इंद्रप्रस्थ के रास्ते से वापस बुला लिया और कहा एक दांव केवल खेलना है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, जो हारे उसको स्वीकार करना। पांडव आपस में देखे कि ये चालबाजी है, हम लोगों को भारी दुख देने का प्लान है, अब करे तो क्या। आदेश धृतराष्ट्र का और युद्ध धर्म बैठ गए। उसके तो परम खिलाड़ी शकुनी जीत गए, दुर्योधन सब छीन लिया। द्रौपदी जी ने प्रार्थना की समस्त वैभव ले लो, लेकिन हमारे पतियों का जो अस्त्र है वो नहीं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। बड़ा संकटपूर्ण महापुरुषों को जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जो धर्म से चलते हैं वही आखिरी में विजयी होते हैं, पर बड़ा कष्टप्रद होता है धर्म में चलना, क्योंकि विषयों की तरफ प्रवाहित होने में तो इंद्रिया और मन स्वयं लगी हुई, लेकिन धर्म चढ़ाई है पर्वत की तरह। अब महाराज के साथ शास्त्रों ब्रह्म ऋषि हो गए, युधिष्ठिर जी के साथ नगर के ब्राह्मण हो गए। वो सब जहां हमारे धर्मराज युधिष्ठिर रहेंगे वही हम रहेंगे। प्रजा को तो बहुत प्यार पूर्वक सम्मान पूर्वक वापस किया। आप हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। बहुत से ब्रह्म ऋषि साथ थे, द्रौपदी, 5 पांडव, माता कुंती को विदुर जी के यहां। एकांतवास जंगल में जो हुआ तो भोजन की समस्या, इतने ऋषियों को कहां से कंदमूल फल लाएं, और कोई जाने के लिए तैयार नहीं। और ऋषि जब तक पाएंगे नहीं तब तक महाराज धर्मराज हैं कैसे। खड़े होकर गंगा जी में भगवान सूर्य की तपस्या की। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और कहा मैं एक बटलोई देता हूं, जब तक द्रौपदी जी नहीं पालेंगे तब तक ये अक्षय रहेगी। बटलोई रोज हजारों लाखों करोड़ों को पवाओ, जो चाहो पवाओ, सब इसी बटलोई से निकलेगा। लेकिन द्रौपदी जी पाले तो फिर अब तो बड़े आनंद से वनवास। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान की कथा सुना रहे। मार्कंडेय जी पूरे रामचरित को सुनाया युधिष्ठिर जी को। बड़े बड़े महापुरुषों के पावन चरित्रों को सुना रहे। काफी समय व्यतीत हुआ, दुर्योधन को पता चला उनको कोई कष्ट नहीं, एक बटलोई मिली है, सारी समस्या का समाधान उसी से होता है। तो 4 महीने के लिए भगवान दुर्वासा जी हस्तिनापुर पधारे तो दुर्योधन रात दिन खड़े होकर उनकी सेवा की। बहुत प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग। तो बोले वनवास में हमारे भ्राताश्री हैं युधिष्ठिर, ये सांप टेढ़ी ही चाल चलता है, इतने बड़े महात्मा को प्रसन्न करके क्या मांग रहे हैं। कहा जब द्रौपदी भोजन कर लें तब आप 60,000 शिष्यों के साथ उनके यहां पधारें और उनका आतिथ्य स्वीकार करें, यही मेरी इच्छा है। तो उनका तथास्तु। ध्यान में देखा, जब द्रौपदी बटुलई में पा ली थी तब गए। महाराज युधिष्ठिर ने देखा दुर्वासा जी आए, साष्टांग दंडवत किया, महाराज 60,000 शिष्य। तो उनको था बटुलई में 60,000 क्या 60 करोड़ हो। तो उनका महाराज आतिथ्य स्वीकार करें, भोजन प्रसाद पाए। तो बोले बस स्नान करके आ रहे हैं, तैयारी करो। अब ध्यान आया बटुलई वाली बात। तो द्रौपदी से पूछा कि बटुलई उनका धोके रख दिया, वो तो पा दिया, मूर्छित हो गया। ऐसा क्रोधी महात्मा 60,000 शिष्यों के साथ कंदमूल फल की भी व्यवस्था नहीं हो सकती। और द्रौपदी जी ने कहा क्या हो गया। बोले बटलोई में तुमने पाके रख दिया, अब इनको कैसे। बोले बस एक बटलोई, इतना विश्वास, और अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण मेरा श्री कृष्ण करता है। अरे अभी वो है, तुम मूर्छित कैसे हो गए। उठो। पुकारा श्री कृष्ण, पीतांबर फहराते हुए दौड़ते आया, कृष्णा। द्रौपदी बहुत भूख लगी। बोले समस्या जिस बात की वही बात तो आप कर रहे हो ना। इस समय क्या है, क्यों बटलोई धो के रख दिया, लाओ बटलोई। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, देखो हमारे श्री कृष्ण का प्रभाव। एक कोई परम पवित्र पतिव्रता बर्तन ऐसा मानेगी कि जूठन रह जाए। दूसरी बात, सूर्य भगवान का वचन है, द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। दोनों बातें काटकर अपनी बात रखी कि उसमें शीत निकला। शीत लिया और मुख में रखा, पूरा ब्रह्मांड यहां से तृप्त हो गया। लाओ दुर्वासा जी को।
भीमसेन से कहा जाके कहो सब बढ़िया बढ़िया पदार्थ तैयार है, महात्माओं आओ भोग पाओ। भीम ने कहा प्रभु यहां तो कुछ नहीं। बोले जाओ तो तुम। वहां गए तो सब महात्मा, आचमन करने की जगह नहीं थी दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी ने कहा भोजन की बात मत करो, हम मतलब जितने शिष्य हैं इनसे पूछ। वो बोले गुरु जी यहां तक छके। तो दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो, भोजन की बात मत करो। तो बोले दुर्योधन ने जिस उद्देश्य से भेजा था उसी उद्देश्य को वो प्राप्त हो। बोले तथास्तु। विनाश के भाव से भेजा था ना, विनाश को ही प्राप्त। ये बड़ा मार्मिक जीवन कष्टप्रद महाराज युधिष्ठिर का वनवास में। एक दिन एक ब्राह्मण भागता हुआ आया, महाराज मेरी अरण्य मंथन को मृग अपनी सींग पर टांग कर ले गया, अब मैं यज्ञ कैसे करूं। तो पांचों भाई हर दिशा में भाग करके वो अरण्य मंथन की खोज में, इतने में जयद्रथ अपने सेना के साथ उधर से निकल रहा था। तो पूछा है कौन सी ऋषि की कुटिया है। बोले ये आपके पांचों पांडव यहां निवास करते हैं। अच्छा कौन कौन है कुटिया में। बोले कोई नहीं, केवल द्रौपदी है। बहुत सुंदर द्रौपदी जी थी, यज्ञ से प्रकट हुई अग्नि स्वरूपा तेजोमयी देवी थी। जयद्रथ ये दुश्शला का पति, दुर्योधन का जीजा, रिश्ता भी लगता है। जो ही देखा द्रौपदी जी ने किए जयद्रथ तो अर्घा दे दिए, पर वो अपनी दुष्टता की चेष्टता, उन्होंने कहा पांचों पांडव इस समय उपस्थित नहीं, आप मर्यादा से बात कीजिए। तो उसने कहा हम बलियों को मर्यादा यही होती कि जो चाहे वो कर सकता है, बलवान पुरुष हर वैभव का भोग कर सकता है। और जबरदस्ती उठा करके द्रौपदी जी का वहां से अपहरण किया। जो दासी थी वो रोती रही, जो और ब्राह्मण थे वो भी समझाते रहे, नहीं समझ पाए तो कुशा लेकर के और मंत्रोच्चारण करते हुए द्रौपदी के पीछे पीछे की मंत्रों के द्वारा इसकी बुद्धि ऐसे जो अपवित्र कार्य न कर पावे, कहीं अपमान न कर दे द्रौपदी का। इतने में सब भाई वो अरण्य खोज करके ऋषि को देकर वापस हो रहे थे। तो देखा सब छिन्न भिन्न कुटिया। तो जो दासी थी उससे पूछा, उन्होंने कहा जयद्रथ अपहरण कर ले गए द्रौपदी को। भीम ने कहा रिश्तेदार होकर भी ऐसे नहीं समझेगा। अर्जुन और भीम एक ही रथ पर सवार होकर महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आप बिल्कुल शांत रहिए, कितना जाएगा। तो रथ के पहियों के चिन्ह से वायु के समान तेज गति से भीम और अर्जुन ने पहले बाण संधान करके मार्ग ही रोक दिया बाणों से। अब जयद्रथ के हवा निकल गई। बोले बाणों से मार, बोले अर्जुन मारे गए, क्योंकि भीम के आगे किसी के लिए चलती थी। सबको डर भीम का था। अर्जुन में कुछ दयालुता भी थी, लेकिन भीम तो बड़े बड़े हाथियों को घूंसों से मारते हुए 60,000 हाथी का बल नागलोक से लेके आए थे। मारे तो ऐसे जिससे तरबूज फट जाए, ऐसे बड़े बड़े हाथियों को मारते हुए, सेना विदारते हुए जाकर जयद्रथ को पकड़ लिया एक पशु की तरह, द्रौपदी जी को सम्मान पूर्वक, और जयद्रथ को घसीटते हुए कुटिया लाए। और महाराज से का आदेश कीजिए, इसका भी सर उतार देते हैं। नहीं, ये हमारा बहनोई है, अपराध किया है लेकिन मारना नहीं, क्योंकि दुश्शला विधवा हो जाएगी तो उनका ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, जान से नहीं मारेंगे, लेकिन आगे का प्रोग्राम हम आपसे अनुमति नहीं लेते। और घुटने के नीचे दबा के 5 जगह से बाल मुड़ा और बोले चिल्ला, यहां युधिष्ठिर का दास हूं, चिल्ला। बोले युधिष्ठिर का दास हूं। बोले जा सब सभा में, जहां भी सभा में जाएगा ऐसे दिखाएगा अपना गंजापन और दिखाएगा कि द्रौपदी का अपमान करने के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूं, मैं पांडवों का दास हूं। बोल जाके सभा में। सभा में तो नहीं गया, ऋषिकेश गया और अखंड तपस्या की भगवान शंकर की। भगवान शंकर को प्रसन्न किया भारी तप के द्वारा।
और कहा वरदान दीजिए कि 5 पांडवों का मैं वध करूं। भाई इतना नहीं, ये वरदान तो नहीं दे सकते। तो बोले एक वरदान दीजिए कि मैं एक दिन के लिए इतना बल कि मेरे सामने कोई टिकेगा नहीं। भगवान शंकर ने कहा यह देता हूं, वध का नहीं लेकिन यह देता हूं, जाओ। उसी में अभिमन्यु वध हुआ था, उसी वरदान की सुरक्षा में 5 पांडव बहुत कष्टप्रद स्थितियों से 12 वर्ष व्यतीत किए। 13वां वर्ष ऐसा था कि इन पहाड़ों को कहां छुपाया जाए। अज्ञात वर्ष का मतलब है कि अगर जान गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास, कहां छुपाया जाए। सबने विचार किया तो उन्होंने कहा महाराज विराट के राज्य में अपने को गुप्त भेष में रख करके 1 वर्ष व्यतीत किया जाए। महाराज एक वटवृक्ष बहुत बड़ा था जिसमें अपने अस्त्र रखे और एक लाश ऐसे टांग दी जिससे लोग ऊपर न चढ़े, और अस्त्र सब दिव्यास्त्र से सबको प्रणाम किया कि हम इस समय आपको अपने पास नहीं रख सकते, आप स्वयं सुरक्षित रहिएगा, अवसर आने पर हम आपको पुनः धारण करेंगे, अभी हमारा 1 वर्ष अज्ञातवास का रहेगा। क्रम से गए, महाराज युधिष्ठिर गए, विराट को प्रणाम किया अपना वेश बदलकर, कहा मेरा नाम कंक है, मैं द्यूत कीड़ा भी जानता हूं और आपको सलाह भी बड़ी उत्तम दूंगा। मैं महाराज युधिष्ठिर का उत्तम सलाहकार हूं। इस समय वो विपत्ति में है, इसलिए मैं 1 वर्ष कुछ समय आपकी शरण में गुजारना। उनका स्वागत है आपका, आप महाराज युधिष्ठिर के सलाहकार हैं। थोड़ा अंतराय करके रसोई बनाने की सामग्री पात्र आदि कुछ लिए हुए आए, पधारे और कहा मैं बहुत बड़ा रसोईया हूं, आपको सुखपूर्वक भोजन पवाऊंगा। महाराज युधिष्ठिर की रसोई बनाता था, इस समय महाराज विपत्ति में है, इसलिए आपकी यदि कृपा हो तो आप मुझे रख लो। रसोइये के रूप में भीम रहने लगे। नकुल सहदेव गौ रक्षा में चले गए। थोड़ी देर बाद हाथ मटकाते हुए अर्जुन जी पधारे। उर्वशी का शाप हुआ था, तो उस शाप को 1 वर्ष में सीमित कर दिया गया था कि तू नपुंसक हो जा। तो उर्वशी जी ने कामना की और उन्होंने मना कर दिया तो शाप दे दिया। तो देवराजेंद्र ने कहा था यह शाप तुम्हारे लिए मंगलमय होगा। तो महाराज की जय हो, तुम क्या करना चाहते? मैं आपकी राजकुमारी को उत्तम संगीत सिखाऊंगी और समस्त गृह कला में निपुण कर दूंगी। महल में भेज दिया गया शिक्षा के लिए। अब 5, एक रसोई में, एक महल में, एक महाराज के दरबार में और 2 गौ सेवादी रक्षा में। द्रौपदी जी सैरंध्री का रूप रख करके पधारे और कहा महाराज मुझे महल की सेवा चाकरी मिले, मैं महाराज युधिष्ठिर की सेवा में रहने वाली दासी हूं, मेरा नाम सैरंध्री है, तो उनका आपको महारानी पसंद कर लें सेवा में। तो द्रौपदी को देखते ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। द्रौपदी ने कहा शर्त है मेरी, किसी का जूठा नहीं खाऊंगी और किसी पुरुष की सेवा में कभी मत भेज देना। और महारानी मैं आपको एक गुप्त बात बताती हूं, मेरे 5 गंधर्व रक्षक हैं, अगर किसी ने भी आंख उठाई तो आंख फोड़ देंगे। वो गंधर्व हर समय हमारी ऊपर दृष्टि रखते हैं। एक दिन कोई उत्सव था तो विराट नगर में, तो वहां का सेनापति और विराट का साला कीचक, वो उनकी तो बहन ही थी महारानी, कोई पूछने की जरूरत है। वहां अंदर गया तो द्रौपदी जी को देखा। द्रौपदी को देख के कहा कि बहन इतनी सुंदर स्त्री रत्न भूषा सेवा में लगाए हो, ये तो राजाओं के सुख के लिए हैं, मेरी सेवा में भेजो। घबराती थी क्योंकि पूरा का पूरा राज्य शासन कीचक के हाथ में था, वो चाहे तो 1 मिनट में तख्ता पलट सकता था। तो उनका भाई इसकी शर्त है कि ये किसी से बात नहीं कर। शर्त नहीं, मेरी आज्ञा में जा रहा हूं, मेरी सेवा में भेजो इसे। घबरा गई, तो बहन थी और दूसरी बात वो इतना महाबलवान था
कि विराट का राज्य उसी के अधीन, समझो राजा वही था, केवल नाम मात्र के विराट राजा थे, सेनापति प्रधान और साला था। द्रौपदी जी ने कहा, महारानी मैं आपसे कहती हूं मेरे 5 गंधर्व जिंदा नहीं रहने देंगे तुम्हारे भाई को, हम बता रहे हैं। उनका वो समझती नहीं थी, उनको लगता था ऐसी धमकी मारते। उन्होंने कहा जाओ मेरे भाई की सेवा में उपस्थित हो। द्रौपदी जी गई, एकांत महल में हो। महाराज कीचक ने दौड़ के हाथ पकड़ा, रहे नमस्कार करने की जरूरत नहीं, जेवी आकर्षण किया, हाथ छुटाया और भागी। उन्होंने सोचा कि अगर सभा में पहुंच जाएंगी तो महाराज विराट रक्षा कर लेंगे। भागी हुई गई तो सभा में पहुंचते पहुंचते एक लात मारी, द्रौपदी के फैल गिरी। महाराज युधिष्ठिर एकदम, महाराज सभा में अधर्म हो रहा है। महाराज तो ऐसे बैठे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि बोल सके कीचक के सामने। जब पूरी सभा खड़ी होगी, कीचक धर्म नहीं है ये, तब वो कि पूरी सभा विरोध में ना हो जाए इसलिए वापस हो गया। कुछ रक्त भी प्रवाह होने लगा था द्रौपदी का। युधिष्ठिर जी की तरफ, युधिष्ठिर जी ने शांत इशारा किया, शांत हो जाओ, नहीं सब बिगड़ जाएगा। कीचक मारा गया, पूरे विश्व में पता चल जाएगा कि केवल कीचक को मारने की दम भीम रखते हैं, और अगर ये पता चल गया तो मुझे फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इशारे से कहा। द्रौपदी जी को शयन नहीं हुआ, अर्जुन जी से जाके मिले। अर्जुन जी ने कहा अभी तो समय नहीं है, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते बिना भ्राताश्री की आज्ञा के। भीम के पास गए, रसोईया के रूप में रहते थे। भीम से कहा तुम्हारे जैसे महावीर के होते हुए बीच सभा में लात मारा है। बोले किसी के आदेश की जरूरत नहीं, रंगशाला में बुलाओ, जाओ तुम रंगशाला में बुलाओ, आ जाए उसको हम इसका फल देते हैं। ठीक है। अब अपनी तरफ से उनकी बहन से कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ कीचक से। जो सूचना गई कीचक के छाती में तो ऐसा उत्साह हुआ कि यार हमारी सारी कामना पूर्ण हो गई। द्रौपदी नजदीक गई और कहा जब हमने देख ही लिया कि आपका मन और आप समर्थ, तो आज रंगशाला में मिलते हैं। सजवाओ रंगशाला को। सजवा दिया गया। पलंग, और पलंग में भीमसेन ऊपर से स्त्री स्वरूप का चादर ओढ़ के बैठ गया। अब वो पीछे से द्रौपदी की आवाज, और समझा कि बिल्कुल आदर से जाके कहा सुंदरी। पहला घूंसा मुंह में पड़ा तो सुंदरी की बात समझ में आ गई। बलवान मार उठाया, पटक दिया, साले 10 जगह से तोड़ दिया, कीचक का कीच निकाल दिया, मार मार के घुटने। हाँ, 10 जगह से कोई भी हड्डी नहीं बकाया रखी, उल्टा सीधा परेठा जैसे नहीं बनाया जाता, सब कीचक की पूरी कामना मनोकामना, और जाके प्रधान द्वार पर पटक दिया।